हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान के भाग 13 के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों, कि संविधान के भाग 13 में क्या क्या कहा गया है और कि इसकी क्या क्या खास विशेषताएं हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों संविधान के भाग 12 तक कंप्लीट करा दिया है दोस्तों, A to Z कंप्लीट करा दिया है भाग 12 तक। अगर वो सब वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों तो आकर के आप वो सब जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि संविधान के कितने भाग हैं और उसमें क्या क्या चर्चा है, क्या क्या विशेषताएं के बारे में बताया गया है, ताकि आप लोगों को भारतीय संविधान के बारे में एक संपूर्ण जानकारी मिल सके दोस्तों, और भारतीय संविधान को आप आसान तरीके से समझ सके। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों संविधान के भाग 13 के। भाग 13 में चर्चा अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक में भाग 13 को रखा गया दोस्तों। भाग 13 में कितने आर्टिकल हैं? 301 से लेकर के 307 तक। इसमें क्या कहा गया दोस्तों? इसमें किस चीज की चर्चा है? भारत में व्यापार एवं वाणिज्य की चर्चा है। ठीक है, व्यापार हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं, कौन कौन सा व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सा व्यापार इलीगल है, कौन सा लीगल व्यापार है, ये सब के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया गया है दोस्तों संविधान के भाग 13 में। ठीक है, व्यापार एवं वाणिज्य की चर्चा है ना। व्यापार मतलब क्या? ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, वाणिज्य मतलब क्या होता है? कॉमर्स होता है। ठीक है, वाणिज्य एक सब्जेक्ट भी होता है, उसको इंग्लिश में कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, लेखा जोखा से रिलेटेड जो भी है उसकी चर्चा है किसमें? भाग 13 में। आर्टिकल कितना से कितना? 301 से लेकर के 307 तक। भारत में व्यापार एवं वाणिज्य की चर्चा। ठीक है, देखिए दोस्तों आर्टिकल 301 क्या कहता है? आर्टिकल अनुच्छेद 301 क्या कहता है? भारत में व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता। ठीक है, इसका मतलब कहने का क्या है दोस्तों? व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता कहने का मतलब, इसका मतलब है दोस्तों भारत का कोई भी आदमी भारत के किसी भी कोने में जाकर के व्यापार कर सकता है। ठीक है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, भारत का कोई भी आदमी दोस्तों देश के कोई भी कोने में, ठीक है, देश के कोई भी कोने में, ठीक है, कोने में जाकर के व्यापार करने की उसको स्वतंत्रता है दोस्तों। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड में रह रहे हैं, तो आप जाकर के दिल्ली में व्यापार नहीं कर सकते हैं, या तो दिल्ली में है तो जाकर के बेंगलोर में व्यापार नहीं कर सकते हैं, या तो पूना में, सूरत में वगैरह में व्यापार नहीं कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी कोने में जाकर के दोस्तों व्यापार कर सकते हैं। ये सब स्वतंत्रता सभी को दी गई है। ठीक है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि आप इस राज्य से हैं, इस राज्य में आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। अगर आप भारत के नागरिक हैं दोस्तों, कोई भी राज्य में जाकर के आप वहां पे व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है दोस्तों। तो यही आर्टिकल 301 में कहा गया है, भारत में सभी को व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता है। व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता है मतलब भारत का कोई भी आदमी है और किसी भी क्षेत्र में भारत का कोई भी कोने में जाकर के व्यापार करना चाहता है तो उसको फुल स्वतंत्रता है, फुल फ्रीडम है दोस्तों, उसको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो यही कहा गया है 301 में। 302 में किसकी चर्चा है दोस्तों? अवैध व्यापार वाणिज्य पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, जो राष्ट्र हित में नहीं है। अब अवैध क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? जैसे कि शराब हो गया, नशीली पदार्थ जैसे ड्रग्स हो गया, ठीक है, अफीम, चरस, गांजा, ये सब। उसके बाद बम बारूद हो गया दोस्तों, पिस्तौल, बंदूक, ये सब जितने भी चीज हैं, ये सब क्या है? ये सब राष्ट्र के हित में नहीं है। ठीक है, आरडीएक्स वगैरह जितने भी होते हैं, विस्फोटी सब पदार्थ हो जाते हैं जो राष्ट्र के लिए खतरा है दोस्तों, ये सब चीज का आप व्यापार नहीं कर सकते। ये सब पर प्रतिबंध आपको लगा सकती है संसद। ठीक है, इसीलिए देखते हैं ना कि अगर आपको लाइसेंस बनवाना होता है एक बंदूक के लिए तो कितना प्रोसेस उसमें है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की आप चर्चा नहीं कर सकते। देखते हैं ना, स्मगलिंग का नाम सुनेंगे, स्मगलिंग कर रहा है तो ये सब ड्रग्स वगैरह, अफीम, चरस, गांजा, यही सब का तो स्मगलिंग करता है। ठीक है, चुपके से सब करता है व्यापार, ये सब चीज़ का करता है। ये सब क्या इलीगल है ना, ये सब का व्यापार आप नहीं खुला छूट से नहीं कर सकते, ये सब का प्रतिबंधित है। और इस सब में कौन लगा सकती है प्रतिबंध? संसद लगा सकती है। तो जो देश के लिए खतरा है दोस्तों, वो सब चीज़ का व्यापार आप नहीं कर सकते। जो राष्ट्र हित में नहीं है, राष्ट्रद्रोह में है, राष्ट्र के लिए खतरा है, वो सब चीज़ का आप नहीं कर सकते। जो किसी को भटकाने के लिए, किसी को गलत तरीके से जो भी व्यापार होता है वो सब आप नहीं कर सकते। जैसे क्या क्या हो सकता है दोस्तों? ड्रग्स, अफीम, गांजा, बंदूक, आरडीएक्स, ये सब विस्फोटक पदार्थ है आरडीएक्स। ठीक है, पुलवामा हमले में दिखे थे ना दोस्तों, कितना आरडीएक्स इस्तेमाल किया गया था। हमारे कितने सैनिक भाई, लगभग 43 सैनिक भाई शहीद हो गए थे उसमें। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। 301 और 302 आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। 301 में क्या कहा गया है? भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता है। दूसरा में क्या कहा गया है? जो देश हित में नहीं है, जो देश के लिए खतरा है, वैसे व्यापार को संसद क्या कर सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, 303 में क्या कहा गया है दोस्तों? ये देखिए 303 में, देखिए दोस्तों 303 में क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इतना अधिकार है कि दोस्तों वो संसद और
राज्य सरकार संसद और विधानमंडल पर रोक लगा सकती है अगर दोनों का कानून एक जैसा कॉन्ट्राडिक्ट करती है तब, ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करती है तो उस सिचुएशन में क्या करेगी, उन दोनों ही नियम पर, कानून पर क्या करेगी, वो रोक लगा देगी। और रोक लगाने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुए। मान के चलिए केंद्र सरकार कोई कानून लगाती है दोस्तों किसी भी लेकर के, ठीक है, कि ये ड्रग्स या अफीम, बंदूक, ये सब, ठीक है, ये सब इलीगल माना गया है, ये सब किसी तरह से आप इसका व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है। और राज्य सरकार चाहेगी तो नहीं, मेरा राज्य में इस सब का लीगल बना दिया जाए, ठीक है, अफीम, गांजा, चरस वगैरह को लीगल बना दिया जाए, तो उस तरह में हस्तक्षेप कौन करेगा वहां पे आकर के दोस्तों, वहां पे हस्तक्षेप करेगी आकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। अगर राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बना सकती है जो देश हित के नहीं है तो वहां पे कौन रोक करेगी, उस पर रोकने का काम कौन करेगी, हाई कोर्ट करेगी, ठीक है। और अगर संसद ऐसा कोई बिल पारित कर रही है दोस्तों जो देश के लिए खतरा है, या युवाओं के लिए खतरा है, या देश के नागरिकों के लिए खतरा है, तो उस समय कौन उस पर हस्तक्षेप करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी, उस समय वहां पे उसको रोक लगा देगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे नियम बनाने पर संसद और उस राज्य के विधानमंडल पर रोक लगा सकती है जो एक दूसरे को प्रभावित कर सकती है, ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करने चाहिए। जैसे मान के चलिए संसद कोई कानून बना दिया कि कोई भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर के व्यापार कर सकता है, ठीक है, लेकिन कोई पार्टिकुलर राज्य का बोलेगा नहीं, हम अपना जगह पे अपना राज्य में व्यापार नहीं करने देंगे, उसको कोई दूसरा राज्य का व्यक्ति को व्यापार नहीं कर देंगे, तो उस समय यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, वो उसी को चैलेंज कर रहा है, एक तरह से संसद को चैलेंज कर रहा है, उसको प्रभावित करने का कोशिश कर रहा है। तो उस समय पे उस राज्य का हाईकोर्ट वहां पे हस्तक्षेप करेगी कि आप इस तरह से किसी भी भारतीय को कहीं पे भी व्यापार करने से आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही कहा गया है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 304 में क्या कहा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 304, राज्य राज्य में वैध अवैध की चर्चा, ठीक है। ये छोटा शॉर्टकट लिख दिए, आपको हम समझा देते हैं क्या चीज का मतलब है। देखिए मान के चलिए कोई राज्य में किसी वस्तु पर वैध है, ठीक है, वैध है, और वो किसी राज्य पर अवैध है, ठीक है, मतलब किसी चीज का कोई राज्य में अवैध है दोस्तों, वो इलीगल है, ठीक है, तो दूसरा राज्य का कोई भी व्यापारी वहां पे जाकर के उसको लीगल तरीके से नहीं बेच सकता है। मान के चलिए देखिए यहाँ पे है ना, राज्य राज्य में वैध अवैध का मतलब आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे शराब को ले लीजिए, ठीक है, शराब है दोस्तों बिहार में इलीगल है, ठीक है, इलीगल है, वहां पे अवैध है, वहां पे आप नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। और झारखंड में क्या है दोस्तों, झारखंड में क्या है, ये वैध है, ठीक है, आपको जगह जगह मिलेगा वो यहाँ पे लीगल है, ठीक है, यहाँ पे लीगल है। तो ऐसा नहीं है कि झारखंड में वैध है तो वो बिहार में जाकर के कोई उसका व्यापार करेगा कि मेरा यहाँ तो वो वैध है, लीगल है, हम वहाँ पे जाके व्यापार करेंगे। तो उस सिचुएशन में वो क्या कर सकता है, जहाँ पे वो अवैध घोषित है वहाँ पे जाकर के वो वैध रूप से बेच सकता है क्या शराब, तो नहीं बेच सकता है, ठीक है। इसीलिए देखते हैं ट्रेन में आए दिन पकड़ाते रहता है कि यहाँ से बिहार ले जा रहा था शराब। हाल ही फिलहाल में देखिए लगभग 80-85 आदमी बिहार में मर गए जहरीली शराब पी करके, ठीक है। तो वहाँ पे किस लिए मरे, अवैध रूप से वहाँ पे नकली डुप्लीकेट शराब बना के, जहरीली शराब बना के आदमी को दे दिया, इसमें वो पी और मर गए, ठीक है। तो इस पर बहुत विवाद भी हुआ था दोस्तों। तो यहाँ 304 का कहने का मतलब है कि दोस्तों राज्य में वैध अवैध की चर्चा, मतलब किसी भी राज्य में कोई चीज अवैध है और दूसरे राज्य में वो चीज वैध है, तो क्या वो दूसरे राज्य में जो वैध है, वो जिसमें अवैध है वहां जाकर के उसका व्यापार कर सकता है, तो वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 305, 6, 7 को अभी क्या कर दिया गया है दोस्तों, समाप्त कर दिया गया है। देखिए भाग 13 में तो 301 से लेकर के 307 तक में चर्चा है, लेकिन 301, 2, 3 और 4 ही का अभी जिक्र है दोस्तों। 5, 6, 7 को क्या कर दिया गया, अभी समाप्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अनुच्छेद 301 क्या कहता है, भारत के सभी नागरिकों को यह स्वतंत्रता है कि वो किसी भी राज्य में जाकर के अपना व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हैं। दूसरा में क्या कहा गया दोस्तों, अनुच्छेद 302 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई आप इलीगल धंधा करते हैं, अवैध रूप से कोई धंधा करते हैं जो राष्ट्र हित में नहीं है, तो वो सब में क्या कर सकती है, संसद प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। जैसे ड्रग्स हो गया, अफीम, गांजा, चरस, बम विस्फोट, RDX, ये सब जितने भी चीज हैं दोस्तों, ये सब का आप धंधा नहीं कर सकते, ये सब इलीगल है। 303 में क्या कहा गया दोस्तों, अगर संसद और विधानमंडल के बीच में, संसद किसके लिए होता है, पूरे देश के लिए, विधानमंडल उस पर्टिकुलर राज्य के लिए होता है, तो अगर वो सब दोनों में कोई एक दूसरे को प्रभावित करने का कोशिश करती है दोस्तों, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर सकते हैं। मतलब संसद अगर किसी राज्य के मामला में हस्तक्षेप करेगा तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल देगा, और राज्य किसी
राज्य अगर संसद के मामला में दखल देने का कोशिश करेगा तो वहाँ पे हाईकोर्ट उस पर एक्शन लेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 304 में क्या कहा गया है दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ किसी राज्य में वैध है और कोई दूसरे राज्य में अवैध रूप से अवैध है, तो वो किसी भी राज्य में उस राज्य में जाकर के वो वैध रूप से उसको नहीं बेच सकता है, उसका व्यापार नहीं कर सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अनुच्छेद 5, 6 और 7 को क्या कर दिया गया, अभी खत्म कर दिया गया है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये संविधान का भाग 13 बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये बहुत छोटा सा है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।